हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा रोडवेज कंडक्टर वैकेंसी 2026 लगभग 2400 पदों पे दोस्तों वैकेंसी आप लोगों के बीच में आने वाली है। इन पदों को दोस्तों सीएम साहब के अप्रूवल के लिए भेज दिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों ऐसे अभ्यर्थी जो कंडक्टर लाइसेंस लेकर बैठे हैं या जो कंडक्टर की भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, या ऐसे अभ्यर्थी जो हरियाणा पुलिस का जिन्होंने फॉर्म भर रखा है लेकिन लग रहा है कि फिजिकल पता नहीं होगा कि नहीं होगा, या ऐसे अभ्यर्थी जो फॉरेस्ट गार्ड में जाना नहीं चाहते, मजबूरी में फॉर्म उन्होंने भर रखा है, उन लोगों के लिए, और ऐसे अभ्यर्थी जिनका स्कोर बहुत ज्यादा नहीं है, मान लीजिए 75 से कम ही स्कोर है, ये सारे के सारे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हरियाणा रोडवेज कंडक्टर वैकेंसी 2026 टोटल 2400 पद हैं दोस्तों। तो ऐसे में आपके पास बहुत बड़ा मौका है कि आप अपना कंडक्टर लाइसेंस बनवाइए। मैं ये भी बताऊंगा कि कितना समय यहां पे लगेगा कंडक्टर लाइसेंस में। जब तक वैकेंसी आएंगी दोस्तों, उससे पहले ही आपके पास लाइसेंस आ चुका होगा। एक और डाउट चल रहा होगा कि क्या लाइसेंस में एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 साल पुराना चाहिए, 2 साल पुराना चाहिए, वो भी आपको मैं यहां पे बताने वाला हूं। और कितनी यहां पे कट ऑफ रह सकती है एग्जाम के लिए, क्योंकि जो 40 नंबर लेके बैठा है, 42 नंबर लेके बैठा है, मान लीजिए 45 नंबर लेके बैठा है, वो भी कंडक्टर लाइसेंस बनवाएगा, वो भी कंडक्टर बनना चाहेगा, लेकिन इतना आसान नहीं है इस बार कंडक्टर बनना भी। क्योंकि हरियाणा पुलिस की बात करें, फॉरेस्ट गार्ड की बात करें, तो उनमें कहीं ना कहीं दोस्तों फिजिकल की रिक्वायरमेंट होती है। हरियाणा पुलिस में 2.5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, फॉरेस्ट गार्ड में 25 किलोमीटर चलना पड़ेगा 4 घंटे में। यहां पे हाइट, चेस्ट, फिजिकल का कोई रोल नहीं है। अगर थोड़ा बहुत शरीर में कोई दिक्कत भी है तो भी आप कंडक्टर बन सकते हैं। यानी इसमें जो फिजिकल फिट है वो भी, और जो थोड़े बहुत मान लीजिए दिव्यांग टाइप के हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, वो भी यहां पे अप्लाई करते हैं। तो कंपटीशन कहीं ना कहीं ज्यादा ही है। और अभी समय है वैकेंसी आने में, तो जिन्होंने कंडक्टर लाइसेंस नहीं भी बनवाया है वो भी अब कंडक्टर लाइसेंस बनवाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा रहने वाला है। तो कितना स्कोर रह सकता है आपके लिए जो सेफ जोन में आपको रख सकता है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक करके अपडेट जरूर करेगा। और आप हमारे साथ इसलिए भी जुड़ जाइए क्योंकि अब रात को 9:30 बजे आपकी क्लास चलेगी मैथ की। ठीक है, चाहे आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, सेंटर के जीडी एग्जाम, बीएसएफ, एचएम, सभी के लिए कॉमन क्लास आपकी चलेगी। मैथ के दमदार 20-25 क्वेश्चन हम डेली बेसिस पे करेंगे। आप कहेंगे तो टॉपिक वाइज भी मैं यहां पे करवा दूंगा। आइए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले वैकेंसी के बारे में। तो ये दोस्तों कल एक लेटर हमें मिला जिसमें 2397 पदों का जिक्र हुआ, जिनको मुख्यमंत्री की स्वीकृति के लिए भेजा गया है, और यहां पे ट्रैकिंग नंबर भी है। ठीक है, यानी ये बात तो क्लियर है कि हरियाणा रोडवेज में 2397 पदों पे वैकेंसी डेफिनेटली आने वाली है कंडक्टर की। ठीक है, यहां पे क्वालिफिकेशन मैं आपको देता हूं दोस्तों, 12वीं पास आपका होना जरूरी है किसी भी स्ट्रीम से। अब 12वीं पास है, ग्रेजुएशन पास है, आप सभी यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि आपका सीईटी पास होना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैं अदर स्टेट से हूं, मैंने सीईटी नहीं दिया, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? नहीं, सीईटी पास होना जरूरी है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो एज यहां पे 18 से 42 साल रहती है जनरल कैटेगरी। तो ये बहुत अच्छा मौका है। क्या कोई फिजिकल चाहिए? क्या नहीं। क्या कोई हाइट चाहिए? क्या नहीं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या लाइसेंस में अनुभव चाहिए? लाइसेंस, तो लाइसेंस कौन सा चाहिए दोस्तों? कंडक्टर लाइसेंस चाहिए। क्या अनुभव की आवश्यकता है? क्या अनुभव चाहिए? क्या नहीं। आपने फॉर्म की लास्ट डेट से एक दिन पहले भी लाइसेंस आपका बन के आ गया है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, तो भी आप एक सामान्य अभ्यर्थी की तरह पार्टिसिपेट कर पाएंगे, कंपटीशन लड़ पाएंगे दोस्तों। यानी यहां पे किसी भी प्रकार के अनुभव की आवश्यकता नहीं है। अब बात करता हूं कि लाइसेंस बनवाने में समय कितना लगेगा, है ना? समय कितना लगेगा? मान लीजिए बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं, कमेंट करेंगे कि सर मैं आज अगर अप्लाई करता हूं तो क्या मेरा लाइसेंस बन जाएगा फॉर्म आने से पहले? मैं आपको बताना चाहूंगा, लाइसेंस बनने में, यानी आपके हाथ में लाइसेंस आने में लगभग दोस्तों 30 से 40 दिन का समय लगता है। ये कैसे लगता है? अभी आप अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने के लिए भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपका
मेडिकल चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर अप्लाई करोगे तो वहां पे भीड़ मिलेगी, वहां पे आपको जाना पड़ेगा, फिर आपका वहां पे टोकन नंबर होता है नहीं सीरीज, जैसे ड्राइवर लाइसेंस के लिए होता है ना कि आपका नंबर उस बैच में आने वाला है, उस प्रकार यहां पे बैच चलते हैं दोस्तों। फिर आपको 7 दिन का फर्स्ट एड कोर्स करवाया जाता है, तो 7 दिन वो हो जाते हैं। फर्स्ट एड कोर्स करने के 20 से 25 दिन यानी लगभग 3 सप्ताह बाद आपका लाइसेंस बनके तैयार होता है। तो पूरी प्रोसेस में आपका लगभग 1 महीने से लेकर 1.25 महीने का टाइम आपका लगता है दोस्तों। तो क्या ये वैकेंसी आई इतने समय में आ जाएंगे? नहीं दोस्तों, अगर मैं बात करूं वैकेंसियां कब तक आएंगी, तो मेरा ये मानना है दोस्तों वैकेंसी आपको जुलाई या जून में देखने को मिलेगी, यानी जून या जुलाई। और आज तारीख हुई दोस्तों 8 अप्रैल। अगर मान लीजिए आप 15 अप्रैल तक भी कंडक्टर लाइसेंस अप्लाई कर देते हैं, तो 22 अप्रैल 23 अप्रैल या मैं कहूं कि अप्रैल में आपकी फर्स्ट एड कोर्स भी हो जाएगी। अप्रैल में आप अप्लाई कीजिए, अप्रैल में आप फर्स्ट एड कोर्स कीजिए, तो पूरा मई आपके सामने खाली पड़ा है। मई में आपका लाइसेंस बन के आ जाएगा, जबकि रिक्रूटमेंट आने वाली है जून के लास्ट या जुलाई में। बात आ गई समझ में? तो लाइसेंस आप बनवा भी सकते हैं, लाइसेंस आपका बढ़ भी जाएगा समय से, और आप अप्लाई भी कर पाएंगे। बेसिक पे जो यहां पे होती है दोस्तों, कंडक्टर की जो पेमेंट है वो 19,900 होती है बेसिक पेमेंट। अब यहां पे 50% अगर मैं यहां पे लगभग 9,000 जोड़ूं, तो टोटल जो सैलरी आपकी है मिलेगी लगभग 30,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी, 30 या 32 इन हैंड। ठीक है, बहुत बढ़िया जॉब है। जॉब प्रोफाइल के ऊपर मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, लाइसेंस कैसे बढ़वाए, क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, वो वीडियो में मैं आपको दूंगा। ठीक है, एकदम से आपको उतावला नहीं होना है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको हर चीज की अपडेट आपको मिलेगी और ऑथेंटिक और एक सही प्रोसेस आपको बताया जाएगा। ठीक है ना? तो ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। लाइसेंस बनवाने में कितना समय लगेगा? 30 से 40 दिन। कंडक्टर के लिए कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। आपने अगर 12वीं पास कर रखी है, आपने अगर सीटी पास कर रखा है, तो आप कंडक्टर लाइसेंस बनवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि कितनी कट ऑफ जाएगी। क्या 50 नंबर जनरल कैटेगरी में लेके बैठा है, क्या वो लाइसेंस बनवाएगा? क्या उसका नाम आएगा? नहीं आएगा। क्या लग रहा है आपको? क्या मतलब 5-10 हजार ही है कैंडिडेट जिनके पास कंडक्टर लाइसेंस है? नहीं भाई, कौशल के तहत भी अगर आप लगना चाहते हो तो उसमें भी कंडक्टर लाइसेंस लगता है भाई। तो कंडक्टर लाइसेंस है नहीं, ऐसा नहीं कि सीटी के तहत भर्ती आएगी तो ही। अगर कोई ड्राइवर लगना चाहता है, मान लीजिए कौशल के तहत या प्राइवेट भी आप ड्राइवर लगना चाहते हो, तो क्या उसमें ड्राइवर लाइसेंस नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो सेम कंडक्टर के लिए होता है, कंडक्टर लाइसेंस तो अनिवार्य है। तो आज हरियाणा के लगभग हर युवा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, और वो भी जब हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर कंडक्टर की वैकेंसी की इंफॉर्मेशन आपको हमने 1 साल पहले दे दी थी, लगभग 3500 पद मैंने खुद बताए थे कि लगभग 3 से 3,500 ड्राइवर कंडक्टर मिला के आने वाले हैं। अभी ये कंडक्टर की आने वाली है, ड्राइवर की भी लगभग 1000 से 1200 के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो टोटल वैकेंसी वही 3500 के आसपास जाएंगी कि नहीं जाएंगी? ठीक है ना? तो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, सारा प्रोसेस आपको बताते हैं। तो आइए कट ऑफ पे नजर डाल लेते हैं। भैया दिल थाम के बैठेगा, कहीं ये मत कहना कि बहुत ज्यादा कट ऑफ बता दी, क्योंकि कंडक्टर लाइसेंस बनने में समय नहीं लगता है, उसमें कोई घोड़े नहीं कसने हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हर बच्चा ये पुलिस का फिजिकल जो फेल करेगा, मान लीजिए हर बच्चा पास नहीं कर पाएगा। जो बच्चा हरियाणा पुलिस में मान लीजिए जिसने फॉर्म भर रखा है, वो कंडक्टर लाइसेंस जरूर बनाए। 3,20,000 बच्चों ने फॉर्म भर रखा है, आपको क्या लग रहा है लगेंगे तो 5500 ही? और 3,20,000 का फिजिकल भी नहीं होना, लगभग 1,10,000 20,000 के आसपास फिजिकल होगा। तो 2 लाख बच्चे तो कहां हैं? वो कहीं के नहीं, उन्होंने केवल फॉर्म अप्लाई किया। तो वो क्या करे, अपना यहां कंडक्टर लाइसेंस बनवाइए, कहीं ना कहीं तो आपकी उम्मीद जगेगी। बात आ रही समझ में? इसी प्रकार फॉरेस्ट गार्ड की बात करें तो हर बच्चे से 25 किलोमीटर नहीं चला जाएगा। तो ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसका फिजिकल वीक है, हाइट नहीं है, स्कोर अच्छा है, तो आप कंडक्टर लाइसेंस बनवाइए, कंपटीशन की तैयारी कीजिए, बहुत अच्छा मौका है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप भैया 75 नंबर लेके बैठे हैं जनरल कैटेगरी में और आप थानेदार बनेंगे, तो केवल आपका ड्रीम है दोस्तों, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 75 नंबर में आप पटवारी बन जाएंगे, ग्राम सचिव बन जाएंगे, ये भी केवल आपका दिमागी वहम है, इस बार वैकेंसियां कम है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 75 नंबर में आप मंडी सुपरवाइजर बन जाएंगे, नहीं, वो भी आपका ड्रीम कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि 75 नंबर आजकल आज के टाइम पे एवरेज स्कोर है। ठीक है ना? तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा, कहीं 75 नंबर लेके आप खुद को तुर्रमखा समझ रहे हो कि मैं तो नहीं मंडी सुपरवाइजर एक्साइज इंस्पेक्टर बनूंगा, दिमाग से वहम निकाल देना। वैकेंसी एक तो लेट है, उनकी संख्या कम है,
एक्साइज इंस्पेक्टर, मंडी सुपरवाइजर की तो फिर भी ठीक ठाक आएंगे, 400-500 वैकेंसी आएंगे, लेकिन उसमें कंपटीशन आप देखिए कितना है। ऑलरेडी आपसे इतने ज्यादा बच्चे हैं जिनका स्कोर 80 है, 82 है, 81 है, कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो दिमाग को खुला रखिए, अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है, कंडक्टर लाइसेंस बनवाइए। क्या लड़कियां बढ़ा सकती हैं? क्या बनवा सकती हैं, कंडक्टर लाइसेंस बनवा सकते हैं, लेकिन वैकेंसी का मुझे क्लियर नहीं है कि लड़कियों की वैकेंसी आती है कि नहीं आती है। वो क्वेश्चन के तहत कुछ वो जो शायद हड़ताल थी कि क्या था, कोरोना काल में था कि क्या था, उस समय तो कुछ लड़कियां कर रही थी कंडक्टरी। अभी कोई रिक्रूटमेंट आई है क्या, मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है ना, तो लड़कियां आप अपना खुद डिसीजन लीजिए, अगर आपको बनवाना है तो बनवा लीजिए। मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए कंडक्टर की वैकेंसी फिलहाल हरियाणा सरकार ऐसा कुछ सोच रही है, मुश्किल लग रहा है। ठीक है, आइए कट ऑफ पे नजर डाल लेते हैं। जनरल कैटेगरी 67 से 70 नंबर मिनिमम चाहिए कंडक्टरी के मेंस के एग्जाम में बैठने के लिए। इसी प्रकार बीसीबी, ये पॉलिसी मैंने लगाई है प्रोमिला वाली, जिसमें जनरल कैटेगरी में ज्यादा बच्चे जाने वाले हैं। रिजर्व कैटेगरियों का जो कैंडिडेट है उसका स्कोर अगर जनरल से ज्यादा तो वो जनरल में काउंट होगा। तो प्रोमिला वाली मैंने पॉलिसी यहां पे अप्लाई करके कट ऑफ बताई है। अगर एचएससी खुद की पॉलिसी अप्लाई करेगी तो बीसीबी कट ऑफ तो 70, 72, 75 तक जाएगी, क्योंकि बीसीबी की कट ऑफ आपने वैकेंसियां देखी है हरियाणा पुलिस में भी और फॉरेस्ट गार्ड में भी देखी है। 779 वैकेंसी में 8 वैकेंसी है फॉरेस्ट गार्ड की। ठीक है ना, तो अगर वो कंडीशन लगती है तो फिर भूल जाओ 75 से नीचे हरियाणा रोडवेज में भी। इसी प्रकार एडब्ल्यूएस में 63 से 65 नंबर, बीसीए में 60 से 63 नंबर वाला बच्चा, ओएससी में 58 से 60 नंबर, डीएससी में 54 नंबर वाला बच्चा भी अपना कंडक्टर लाइसेंस बनवा सकता है। यानी इस रेंज में अगर आपका स्कोर है इसके आसपास, 1-2 नंबर ऊपर नीचे कर लेना, मैं नहीं कह रहा कि 67 जाएगी, इससे आसपास हो सकता है। जनरल में 66 वाला भी आ जाए, 65 वाला भी आ जाए, लेकिन 65 से नीचे संभावना नहीं है दोस्तों, इससे ऊपर। ठीक है, तो ये एक रेंज रह सकती है मेरे अकॉर्डिंग। जो वैकेंसी है सिविल की जॉब है, ठीक है, और इसमें फिजिकल वगैरह कुछ है नहीं, और कोई वैकेंसी आ नहीं रही है ग्रुप सी की जो नॉन टेक्निकल हो, एक नॉर्मल बच्चा अप्लाई कर पाए, तो यही एक वैकेंसी है जो बच्चों के हाथ लगने वाली है, जिसमें फिजिकल नहीं चाहिए। ठीक है, और आराम की नौकरी आप इसको कह सकते हो। अगर सभी वैकेंसी को कैलकुलेट करें तो लगभग बढ़िया जॉब है। ठीक है, तो अप्लाई कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर क्या है और आप क्या कंडक्टर बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ लाइव क्लास रात 9:30 बजे करने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।